के रास्ते। और ये रही मेरी प्रिय बाइक। यंग बाइक। तो आइए अब आपको पैदल ही पैदल सुमाड़ी से लेकर चलेंगे नगरसैनी माता के मंदिर। देखिए हमारे गांव की खूबसूरत झलक। आम के पेड़ इतने हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे। वो देखिए सामने वही विशाल बरगद का पेड़ जो अभी हमने आपको दिखाया था। पक्षियों की आवाज शायद आपके कानों में आ रही होगी और आपका मन मोह रही होगी। टिपिकल गांव के रास्ते हैं। कुछ और पेड़, आम भरपूर। ये बेड़ू कुछ कुछ पके हुए, कुछ कुछ कच्चे। वो गाना तो आपने अवश्य सुना होगा, बेड़ू पाको 12 मासा। खूबसूरत गांव हमारा, और वो दूर पहाड़ी से पौड़ी भी झांकता हुआ। हल्की हल्की सी धुंध। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। हरा भरा गाँव। फूल भी देखिए कितने खूबसूरत, कितने सुंदर। और ये नीचे मोटर सड़क। अभी गांव आते हुए मैं इसी सड़क से आया, श्रीनगर से खिरसू कुइसू होते हुए, खोला होते हुए। और यही सड़क पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन खिरसू तक भी जाती है। ये एक और लैंडमार्क आइकॉनिक पीपल का पेड़। ग्रामवासी जब भी कोई बाहर से आता है या दिल्ली बॉम्बे अपने निवास स्थान को जा रहे होते हैं तो यहाँ 2 मिनट बैठकर अवश्य सुस्ताते हैं। यहाँ से आपको एक बार फिर गांव की झलक दिखाएंगे। पहले आप इस पीपल के वृक्ष का आनंद लीजिए। नई नई पत्तियाँ, और ये नीचे वो मोटर सड़क जो हमने आपको बताई, और वो सामने हॉस्पिटल, और ये गांव की थोड़ी सी झलक। और पूरे गांव का नज़ारा अगर आपने देखना है तो वो बिल्कुल टॉप से होगा, जहां हमारा नागराजा मंदिर है, वो जो आपको सामने टीवी टावर दिख रहा होगा। और वो सामने दूर ऊंचाई पर सोलर पैनल्स। जय पीपल देवता, जय विष्णु भगवान। पीछे 4-5 सालों में ये नीचे की तरफ भी बहुत मकान बन गए हैं। पहले इक्के दुक्के होते थे। पाइन ट्रीज की भरमार।
और ये हमारे गांव सुमाड़ी का प्रवेश द्वार। चूंकि अब हम वापस जा रहे हैं तो इसलिए लिखा हुआ है आपकी यात्रा मंगलमय हो, धन्यवाद। ये ऊपर की तरफ जो सड़क जा रही है ये जा रही है दत्ता खेत होते हुए बुघानी और फिर खिरसू, और ये नीचे जा रही है श्रीनगर की तरफ, और उसी रोड को आगे तक लेके आप पौड़ी भी जा सकते हैं। प्रवेश द्वार दिखाएंगे आपको ग्राम सुमाड़ी का। ग्राम पंचायत सुमाड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। विकास खंड खिरसू, पौड़ी गढ़वाल। तो आइए आपको माता नगरसैनी के दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं। पैदल ही चलेंगे, पहाड़ों पर पैदल चलने का एक अलग ही मजा है। बचपन से लेकर अब तक इस आम के पेड़ से हमने हजारों आम खाए। ये हमारा फेवरेट आम का पेड़। जब भी हम घूमने इधर आया करते थे इस पेड़ से बहुत आम खाते थे। ये देखिए सामने, इस बार इसमें नहीं लगे हैं। इस पेड़ में देखिए आम की आम। अब नजारा देखिए कितना खूबसूरत। वो सामने बसंती पार्क, वो उस तरफ गर्ल्स इंटर कॉलेज, वो सामने व्हाइट से कलर का जो आपको दिख रहा होगा वो वाटर टैंक। इस पेड़ से भी बहुत आम खाए हमने। इस बैंड पर हल्की सी चढ़ाई, जब हम छोटे थे तो ये सब खेत थे, अब किसी ने खेती नहीं कर रखी। गढ़वाल का करीब करीब हर गांव पलायन की मार झेलता हुआ आप दृश्य देखिए कितना सुंदर है, स्पेक्टेक्युलर, मेस्मराइजिंग। हल्के हल्के बादल लगे हुए। ये हमारा फेवरेट स्पॉट बचपन से लेकर अब तक का। इधर से बैठकर नजारा देखिए, वो नीचे चमराड़ा गांव, NIT का काम जोर शोरों से होता हुआ। जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गर्ल्स इंटर कॉलेज उस आम के पेड़ की बगल में। नजारा देखिए, वो दूर नागराजा का मंदिर और घंटाकर्ण का मंदिर। जय नागराजा, जय श्री घंटाकर्ण। बारिश के बाद अगर आप इस जगह आएंगे तो नजारा कुछ और ही मिलेगा। सब कुछ हरा भरा,
अभी हल्की हल्की सी धूप, कहीं कहीं छांव मिलती हुई। बने रहिएगा। आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल RDX with NK को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। RDX with NK। थैंक यू। आइए आपको नागराजा मंदिर के दर्शन कराएं। क्विलों के नागराजा, क्विलों जगह का नाम है। देखिए कितना खूबसूरत मंदिर, कितनी बेहतरीन लोकेशन। चारों तरफ चीड़ और थोड़े से कैक्टस के पेड़। कितनी खूबसूरत जगह। और उससे भी ज्यादा खूबसूरत ये हमारा नागराजा का मंदिर। रख रखाव का थोड़ा सा अभाव। कुछ लोग वहां बैठे हुए। जय नागराजा। देखिए कितना प्यारा मंदिर। घास देखिए आप, ये मार्ग देखिए जिससे चलकर हम आए हैं। और ये ठीक हमारी आंखों के सामने नागराजा का प्यारा सा मंदिर। जय नागराजा। पाइन ट्रीज की लीव्स, चीड़ के पेड़ के पत्ते जब गिरकर सूख जाते हैं, ये लाइट रस्ट कलर के हो जाते हैं, तो बहुत संभल के चलना पड़ता है क्योंकि ये बहुत स्लिपरी हो जाते हैं। सो यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल। और देखिए मंदिर खुला हुआ है तो आपको दर्शन भी करा सकते हैं। जय हो नागराजा। वो देखिए सामने नागराजा का मंदिर। आपको भी दर्शन कराएंगे। जय नागराजा। नागराजा लीजिए, आपको भी क्विलो नागराजा के साक्षात दर्शन कराते हैं। जय हो नागराजा। आइए आपको मंदिर की एक परिक्रमा लगाकर भी दिखाते हैं। ये देखिए चीड़ के पेड़, घना जंगल। वो नीचे सामने चमरड़ा, और ये NIT का काम जोर शोर से होता हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो लीजिए, प्रभु कृपा से हमने आपको भी क्विलो नागराजा के दर्शन करवा दिए। जय हो नागराजा। और ये देखिए मार्ग।
ईश्वर के दर्शन कभी भी इतने सरल नहीं होते। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आस्था रखिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, प्रभु का नाम लेते रहिए, अवश्य दर्शन होंगे। जय नागराजा। ये देख लिए हमारे गांव के कुछ लोग जो हमें मिले थे मंदिर में, वो वापसी की यात्रा करते हुए, वापस घर की तरफ जाते हुए, और वो सामने प्रवेश द्वार, और यहाँ से देखिए नागराजा मंदिर। मन को इतनी शांति मिलती है पेड़ों की छांव में, भगवान के समीप, बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट और उसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का तड़का। पहाड़ियों की लाइफ का असली मजा यही है, जहां भी जाएं पैदल जाएं। अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपनी पितृभूमि को कभी ना भूलें। यही हमारी असली पहचान है। करीब करीब पहुंच गए हैं, सीढ़ियां करीब करीब समाप्त होती हुई। वो देखिए कुछ लोग और पीछे से आते हुए। तो देखिए चढ़ना थोड़ा बहुत कठिन अवश्य होता है, ध्यान आगे ही रखिएगा रास्ते की तरफ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था पाइन ट्रीज हैं तो फिसलन भी होगी उनके पत्तों की। लेकिन अब हम करीब करीब प्रवेश द्वार के पास पहुंच चुके हैं। ऐसी यात्राएं करते रहना चाहिए। तो लीजिए सामने प्रवेश द्वार क्विलोन नागराजा मंदिर का। प्रभु की असीम कृपा से हमने भी साक्षात दर्शन किए और धन्य हुए। जय नागराजा। तो लीजिए आपको अपने गांव सुमाड़ी की एक और झलक दिखाते हैं। हम जा रहे हैं माता नगरसैनी के मंदिर की ओर, जो हरकंडी गांव के करीब है, और ये हमारा गांव सुमाड़ी। ये सामने ऊपर सोलर पैनल्स, वो उधर टीवी टावर के उधर नागराजा मंदिर, और ऊपर दूसरे टीवी टावर के उधर इंद्रगवन। बने रहिएगा।
मौसम एक बार फिर अंगड़ाई लेता हुआ, बादल थोड़े और लग गए हैं, पौड़ी की तरफ शायद बारिश हो रही है। सुबह से मौसम ऐसा ही बना हुआ पौड़ी की तरफ। और ये हमारा प्यारा गांव सुमाड़ी। हम गांव के बिल्कुल टॉप पर आ गए हैं। एक और रास्ता दिखाएंगे आपको। जब आप गांव के टॉप पर हैं और आपको गांव जाना है तो आपको वापस इसी रोड पर चलकर नहीं जाना पड़ेगा। ये सामने जहां आपको गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है, यहाँ से एक और रास्ता है। अभी थोड़ा कच्चा है, लेकिन वहां से भी आप सुमाड़ी गांव पहुंच सकते हैं। ये इस रास्ते की हम बात कर रहे थे। ये कच्चा रास्ता जो है ये भी सीधा सुमाड़ी डांग तक जाएगा और वहाँ फिर गांव के अंदर ही अंदर होते हुए आप बिल्कुल गांव के नीचे तक पहुँच सकते हैं। हम चले अपने गंतव्य की ओर, माता नगरसैनी के मंदिर की ओर। सड़क का अभी थोड़ा काम चल रहा है। चीड़ के पत्ते, पाइन ट्रीज की सिलेंड्रिकल लीव्स बहुत स्लिपरी होती हैं। रास्ता देखिए, अकेले चलने में भी एक अलग मजा, एक अलग चार्म। नजारा देखिए, मौसम बीच बीच में बदलता हुआ, अंगड़ाइयां लेता हुआ। ये वाटर टैंक देखिए, मौसम सामने बिल्कुल बादल ही बादल, धुंध वाला मौसम। आइए अब यहाँ से आपको एक बार फिर अपना गांव दिखाएं। वो देखिए बैकग्राउंड में सुमाड़ी गांव। तो लीजिए, हम काफी करीब पहुंच चुके हैं माता नगरसैनी के मंदिर के। सड़क अभी कच्ची है, काम चल रहा है। नए भवन में माता जी की मूर्ति स्थापना अभी 4 जून को ही हुई है। आजकल वहाँ श्रीमद् देवी भागवत की कथा चल रही है 8 तारीख से 16 तारीख तक। और वो कुछ लोग गाड़ी पार्क कर अपने घर की ओर जाते हुए। हम चलेंगे पहले माता के मंदिर, माता नगरसैनी के चरणों में। धूप बहुत है। सुमाड़ी से पैदल चलकर आ रहे हैं। पहले आपको दर्शन कराए क्वीलों नागराजा के, अब आपको दर्शन कराएंगे मां नगरसैनी के। जय माता की।
देखिए यहाँ भी हर तरफ चीड़ के पेड़, और वो दूर नीचे श्रीनगर नदी आपको दिख रही होगी शायद, आगे से दिखाएंगे। मंदिर के करीब पहुंचते हुए 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। हम अभी पहले जाकर दर्शन करेंगे, माथा टेकेंगे और साथ ही आपको भी माता के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करवाएंगे। जय मां नगरसैणी। देखिए बस आने ही वाला है, बस मंदिर के काफी करीब पहुंच चुके हैं। इस मोड़ के बाद शायद आपको मंदिर की पहली झलक भी मिल जाए। ये शायद कीट पतंगों की आवाज भी आपके कानों में आ रही होगी, बट बिलीव मी, you will not find it irritating at all. It sounds pretty soothing ऐसी जगहों पे। वो देखिए, आपको माता के मंदिर की पहली झलक दिखाते हैं। चलिए, जय माता की। तो लीजिए, पहुंच चुके हैं मां नगरसैणी के भव्य मंदिर में। जहां आजकल भक्तगण श्रीमद् देवी भागवत का आनंद उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जय माता की। ये देखिए पंडाल लगा हुआ। कथा 3 बजे शुरू होती है। 16 तारीख को संपूर्ण होगी। लीजिए, ये है भव्य माता नगरसैणी का भव्य मंदिर। पंडाल लगा हुआ है कथा के लिए। अभी आपको भीतर चलकर दर्शन करवाएंगे। जय माता नगरसैणी। तो लीजिए, जैसा हमने कहा था, आपको दर्शन कराएंगे माता नगरसैणी के। माता भगवती नगरसैणी मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। निवेदक हरकंडी ग्राम उत्थान समिति। जय मां नगरसैणी। तो ये देखिए कितना खूबसूरत पंडाल कथा के लिए लगा हुआ। कथा लगभग 3 बजे शुरू होगी। कथावाचक आचार्य प्रमोद चमोली जी। माता नगरसैणी के प्रांगण में ये कथा संपन्न होती हुई 16 तारीख को संपूर्ण होगी। आइए आपको दर्शन कराते हैं माता के भव्य मंदिर की। जय मां नगरसैणी। जय मां नगरसैणी। देखिए माता जी का सुंदर और भव्य मंदिर। जय मां नगरसैणी।
और ये गौरीपुत्र गणेश। जून को माताजी अपने नए भवन में स्थापित की गई। वैसे तो पूरे विश्व की, लेकिन खासकर से 3 गांवों की, जलेथा, हरकंडी और सुमाड़ी की माता नगरसैणी। माता नगरसैणी भी महिषासुर मर्दिनी ही हैं और कहा जाता है कि धारी माता की तरह ये भी दिन में 3 रूप बदलती हैं। जय मां नगरसैणी। अब आपको भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं। ये भैरव बाबा का मंदिर भैरव बाबा। आइए मंदिर की एक परिक्रमा करें। भी लटका दी गई हैं। अब यहाँ पीछे की तरफ होंगे 2 प्रसिद्ध स्तंभ, महिषासुर मर्दिनी। माता जी के स्तंभ। बारिश आने के आसार हैं। देखिए खूबसूरत कलश और हरियाली, साक्षात माता जी का स्वरूप।
ગવડ લગનો નેડો પાયા હાથ જોડી અરજ નાનો મુંડરે વિરાજ હાથ જોડી અરજ નાનો મુંડરે વિરાજ હાથ જોડી અરજ લગનો મુંડરે વિરાજ દુઃખમાં પર ચૂંટણી રહી મત તું દે ભગવતી તો દે હોઈ જય મત તો દે હોઈ જય ભગવતી તો દે હોઈ જય મત તો દે હોઈ જય ભગવતી તો દે હોઈ જય મત તો દે હોઈ જય આજો જગ બન દે सुपन दे भगवती तू दे मत तू दे भगवती तू दे मत तू दे मत तू दे